क्या बोल रहे हैं? अगर राहुल गांधी ने बोला कि मोदी सारे चोर होते हैं तो मान लो मैं सानी हूँ, कोई कह देगा कि सानी सारे चोर, एक आदमी ने कोई गलती की तो सारे सानी चोर हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। मुझे बोलने नहीं दिया जाता सांसद में, मेरा दुर्भाग्य है। अब बेटा घुसने भी नहीं दिया जाएगा तेरे को 8 साल के लिए, तो अब बैठ जा, छुट्टी तो कर। राहुल गांधी का एक वो मीम्स जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो मोदी से बढ़िया बिजनेसमैन इंडिया के लिए कोई नहीं मिलेगा। इंटरनेशनली जो छवि मोदी जी ने बनाई है वो इन लोगों की किसी की सोच हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी नहीं रहे, फिर क्या है, डॉट 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 लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। भाई साहब, आप, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, बहुत ज्यादा दुख है मेरे को यार। एक आदमी को कम से कम, कांग्रेस का एक आदमी बढ़िया आदमी था, ईमानदार आदमी है बेचारे को, उसको तो कम से कम बाजार में रहना चाहिए था। अब सारे कांग्रेसी उसी के पीछे पड़ गए हैं, उसी को मरवाने का काम कर रहे हैं, जो तो गलत है। ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सर राहुल गांधी ने भी यही सवाल उठाया था कि क्या जिन लोगों के टाइटल मोदी हैं उन वो सारे चोर हैं? हाँ, क्या जिन लोगों के टाइटल मोदी है वो सारे चोर हैं? सर, हम अगर बिहार, हम गुजरात में बात करें, और मैं राजस्थान से वैसे आता हूँ, हम जानते जो मेरे नॉलेज में है, मैं बनिया हूँ वैसे, जातिवाद में नहीं बिलीव करता, लेकिन हमारे वैश्य समाज में भी मोदी होते हैं और ओबीसी समाज में भी मोदी होते हैं। तो सर क्या सारे चोर हैं? क्या राहुल गांधी ये बोलना चाहते? उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या, और वो सवाल उठाने के बदले उन्हें जो है उनका सदस्यता रद्द हो गया। अगर उन्होंने कुछ तथाकथित लोगों के लिए बात की थी तो क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी या इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो केवल उन तथाकथित लोगों का नाम ले ले? उन्हें क्या पूरे समाज को कटघरे में खड़ी करने की ज़रूरत थी? और दूसरी चीज़, कटघरे में खड़े होंगे सर, ये क्या आज पहली बार उन्होंने किया है? ऐसा क्या पहली बार हुआ है? मैं ये नहीं बोलता कि केवल राहुल गांधी ने किया है, बहुत से नेताओं ने किया है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि एक चीज़ अच्छी हुई है कि पहली बार किसी ऐसे स्टेटमेंट के खिलाफ कोर्ट में एफआईआर फाइल हुई, पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल हुई और एक उसके खिलाफ प्रॉपर 4 साल तक मुकदमा लड़ा गया। ये मुकदमा पहले भी लड़ा जाना चाहिए था। अगर किसी ने गलत बोला है तो बोला है, सबने, कईयों ने बोला है, लेकिन आज अगर ये बोलते हैं कि भाई इसने ये बोला, उसने ये बोला, भाई गलत बोला तो क्या तुम्हारे पास राइट नहीं है? लोकतंत्र में नहीं जीते हो? तुमने क्यों नहीं की एफआईआर? राहुल गांधी कुछ भी बोलता है तो बीजेपी वाले राहुल गांधी की छोटी छोटी बातों पर लेके, हर एक चीज पे लेकर राहुल गांधी की क्यों उछालते हैं? अन्य कोई नेता क्यों नहीं उछाली जाती है? अन्य क्यों नेता कुछ भी बोलता रहे, उसकी क्यों बात नहीं उछाली जाती? राहुल गांधी के ऊपर क्यों सारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो राहुल गांधी के ऊपर क्यों बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? इस देश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब किसी सांसद की सदस्यता रद्द हुई हो। वो बात और भी कई बार हुआ है, पर इस पे एक तरीके से बीजेपी वाले एक पॉलिटिकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी एक छोटी मोटी पार्टी नहीं है, देश को चलाने वाली, 65 साल राज करने, देश को चलाने वाली। क्या भारत देश का मतलब गांधी परिवार है क्या? गांधी परिवार नहीं है। जो भारत को जितने दिन तक शासन किया है वो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में मानते हैं। राजा का बेटा ही राजा क्यों बने साहब? वो बात ठीक है, वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? बना हो गया, सड़क से आकर के नहीं और बन नहीं, जाएगा। ये वो बात ये भाजपा वाले ठीक कर रहे हैं। भाजपा वाले ठीक कर रहे हैं, वो नहीं पता मुझे क्या कर रहे हैं, पर मैं एक जानता हूँ, एक व्यक्ति के पीछे सारा का सारा जडेजा तैयार करके उसको उसकी सदस्यता रद्द करे जाना, उसको कुछ भी करे जाना। संविधान में है, सरकार उसमें हर चीज में लूप होल होता है, उसने लूप होल निकाला और फंसा दिया, बात खत्म हो गई। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल है। तो ये पॉलिटिक्स सही है या गलत? जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता है। जिसके पास पावर रहेगा उसका इस्तेमाल करना, वो इस्तेमाल करता है। भैंस की हानि, लाठी उसकी भैंस। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपसे कि राहुल गांधी नहीं रहे। अब मैं डॉट 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 बोल के नहीं ये बोलता हूँ कि लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। राहुल गांधी नहीं रहे। भाई पहले आपने कंफ्यूजन कर दिया, मुझे बड़ा दुख है, कंफ्यूज कर दिया कि राहुल गांधी नहीं रहे, राहुल गांधी की सदस्यता नहीं रही। अब तो बोल लास्ट तो बोल रहे राहुल गांधी नहीं रहे। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी नहीं रहे, फिर क्या है, डॉट 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 डॉट
लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। भाई साहब आप, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, बहुत ज्यादा दुख है मेरे को यार। एक आदमी को कम से कम, कांग्रेस का एक आदमी बढ़िया आदमी था, ईमानदार आदमी है बेचारे को, उसको तो कम से कम बाजार में रहना चाहिए था। अब सारे कांग्रेसी उसी के पीछे पड़ गए हैं, उसी को मरवाने का काम कर रहे हैं, जो तो गलत है ना यार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार फिर से, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा मैं निकालूंगा और इस बार पूरी जनता के साथ चलूंगा। अच्छा, ये जनता खड़ी है, पूछो भारत टूटा हुआ है क्या? भारत टूटा हुआ है यार, बोलो भारत टूटा हुआ है? भाई देखो, कौन कह रहा है टूटा हुआ है? ये जो बात कह रहे हैं ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, ये काले बाल हमारे देख के नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो एक बार चाहे 10 बार निकले, समुद्र में पानी रहेगा, समुद्र सूखेगा नहीं। मुझे एक विपक्ष बताओ, कौन सा विपक्ष है? इतनी क्षेत्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बिहार में राजद है, जेडीयू है, टीएमसी पार्टी है, तो मतलब ये भाई साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा और कोई विपक्ष ही नहीं है। बताओ आप, कांग्रेस के अलावा और कोई विपक्ष नहीं है क्या? कांग्रेस के अलावा और कोई विपक्ष है ना, बहुत विपक्ष है। विपक्ष तो आप भी है भाई साहब, बता रहे हैं कि विपक्ष तो आप भी हैं। बिहार भी है, विपक्ष में तो सब है, विपक्ष मीडिया में है। और आप जो कह रहे थे ना, आपने ऐसे कैसे बोला? ये देखो, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राहुल गांधी नहीं रहे। अब इसके नीचे क्या लिखा है? ... लोकसभा सदस्य। ये देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये मैसेज जो है वायरल हो रहा है, यूनिवर्सिटी से वायरल हो रहा है भाई साहब, ये वायरल हो रहा है। ये क्या लिखा है, एक बार फिर से बता दो। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राहुल गांधी नहीं रहे ... लोकसभा के सदस्य। सबको दुख है, मेरे को भी दुख है भाई, लोकसभा का सदस्य रहना चाहिए था उसको। ये तमाम जो वायरल करने वाले हैं लोग, वो भाजपा के IT सेल वाले। नहीं भाई बाबा, ये किसी कांग्रेस के आदमी ने किया है, ये किसी ने और नहीं किया है। कांग्रेस वाले कांग्रेस ने किया। सारी कांग्रेस एक राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है यार, कम से कम जो मतलब आप ये आरोप लगा रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के राजकुमार को खत्म करना चाहती है। बिल्कुल, राजकुमार को खत्म करना चाहती है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी को रहना चाहिए। बीजेपी का अगर कोई गरीब आदमी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस ने जो 70 साल में काम नहीं किए थे, 72 साल में, वो काम मोदी जी ने कर दिए। कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि विपक्ष जो है ना, मजबूत होना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख है, राहुल गांधी की सदस्यता आप लोगों ने सबने मिलकर खत्म करा। विपक्ष की भूमिका क्या है? किसकी? आप चाहते हो कि विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष की भूमिका क्या है? अरे भूमिका उसको मजबूत रहना चाहिए और सवाल करने चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर भी। अब कोई आदमी बोलता नहीं है, एक आदमी बोलता है, उसका माइक बंद कर देते हो। अभी मैं बोलूंगा, आप माइक लेके भाग जाओगे। राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दे रहे हो आप बिल्कुल भी यार। उसको बोलने तो दो, कम से कम लोकसभा में बोलने दो, राज्यसभा में बोलने दो। आप वो एक MP था, उसको भी हटा दिया आपने, सबने मिलकर नहीं, जनता ने। अब लोग बाग बोलते हैं वो कॉमेडी करता है, वो कॉमेडी नहीं करता है, और वो कॉमेडी नहीं करता है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। तो बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचो तो देश को अगर तरक्की करनी है ना, तो मेरे हिसाब से इन दोनों को साथ आना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। नहीं, बीजेपी और आपको, हाँ, मैं बताता हूँ क्यों आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंटरनेशनल लेवल पे सोचो, तो मोदी से बढ़िया बिजनेसमैन इंडिया के लिए कोई नहीं मिलेगा। इंटरनेशनली जो छवि मोदी जी ने बनाई है, वो इन लोगों की किसी की सोच हो ही नहीं सकती। और अगर आप केजरीवाल जी की बात करो, तो ग्राउंड लेवल पे काम जो केजरीवाल जी ने किया है, वो इन लोगों की सोच कभी नहीं हो सकती। देश सिर्फ बिजनेस से नहीं चलेगा, इसमें लोकतंत्र भी होना जरूरी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की होना भी जरूरी है, बोलने की स्वतंत्रता भी जरूरी है। कांग्रेस के इतने बड़े विपक्ष के नेता, और वो संसद में जब बोल रहे थे उनका माइक म्यूट बंद कर दिया गया। अब 2 साल पहले का एक केस उठा करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। देखिए, ऐसा है कि इंडिया जिस सिचुएशन में है ना, वो आज नहीं था, कल आना ही था। और इंडिया को ऐसे लोगों की जरूरत है। इस ट्रांजिशन पीरियड को जनता को देखने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी ने बोला कि मोदी सारे चोर होते हैं, तो मान लो मैं शाह नहीं हूँ, कोई कह देगा कि शाह सारे चोर। एक आदमी ने कोई गलती की तो सारे शाह चोर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया। इलेक्शन हो रहा था, टाइमिंग देखो, टाइमिंग इलेक्शन हो रहा है, तो वो जैसे वो बोल रहे हैं ना, ये जितने भी मोदी जी कैसे चोर, तो भाई साहब कोर्ट को क्यों नहीं बोला? अरे कोर्ट ने तो फैसला दिया है, कोर्ट ने दे दिया, तो उसको अब सदस्यता भंग हो गई है। अब गया 8 साल के लिए, पनिश कर दिया उसको,
तो भाई साहब अगर अब तो वो चुनाव लड़ पाएंगे। अब तो चुनाव लड़ नहीं पाएगा। अब उसे 30 दिन के लिए जमानत मिली है ना, अब वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले ले या सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो पहले तो वो कहता था मेरा ये दुर्भाग्य है, मैं सांसद हूँ। अब उसका दुर्भाग्य जो था ना वो भाग्य में बदल गया। अब वो सांसद नहीं है आज की डेट में, आज की डेट में वो सांसद नहीं है। अब वो क्या बन गया? अब तो है ही नहीं कुछ भी। अब तो उसकी एंट्री बैन है। पहले तो वो कहता था खत्म, टाटा बाय बाय। पहले तो कहता था मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता सांसद में, मेरा दुर्भाग्य है। अब बेटा घुसने भी नहीं दिया जाएगा तेरे को 8 साल के लिए, तो अब बैठ छुट्टी कर। राहुल गांधी का एक वो मीम जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। ये जो है अब राहुल गांधी को भेज दो नानियान इटली। हाँ इटली भेज दो, इटली जाने की जरूरत है। हाँ इटली जाने की जरूरत है। क्या भारत के लोग राहुल गांधी को नकार चुके हैं क्या? हाँ एकदम नकार चुके हैं। नकारा हुआ था वो तो भाई साहब, नकारा हुआ था वो तो लाइबिलिटी है इंडिया के ऊपर। वो भाई साहब लाइबिलिटी है, उसको तो नकारा हुआ था। उसके करने की सजा मिल रही है। ये जो उसने बोला है ना उसकी अब सजा मिल रही है। अब जो जाके बताओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश की बेइज्जती कर सकता है, कहता है इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। बताओ जो जिन्होंने इसकी पनिश मिली है उसको। आप कैसे अपनी धरती माता को जाके दूसरी कंट्री में जाके गाली दे रहे हो? मतलब जो हुआ सो अच्छा हुआ। हाँ क्यों नहीं हुआ? जो हमारी कंट्री में जो हो रहा है, अगर कोई मेरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वो यही करूंगा ना, मैं उसके साथ यही बात करूंगा। ये थोड़ी मैं अपने घर में जाके अपनी बीवी को जाके या किसी को जाके बोलूंगा। ये गलत है, जैसे भी किया गलत किया उसने। आप अगर इस चीज को देखिए ये सब जो डायलॉग है ना कि विदेश में धरती पर जाके ये किया, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के किया कराम है। और जो बीजेपी वाले जो IT सेल है ये सब चलाता है और लोग काफी इन्फ्लुएंस होते हैं इस बात से। लेकिन नहीं एक मिनट मेरी बात नहीं लेकिन मेरी बात सुन लो सर। सब पार्टियों में है। मैं सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लो सर। मैं आपको केवल इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि काफी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इस बात से, लेकिन हमें जनता को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस चीज का मुद्दा बनना चाहिए। क्या ये मुद्दा बनना चाहिए? यहाँ की जनता बहुत समझदार है। 140 करोड़ जनता है। उनकी पार्टी क्या करती है कांग्रेस की? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ मोदी को गाली देते हैं। जितना मोदी को गाली दे रहे हैं वो उतना स्टैंड होता जा रहा है। बल्कि हम तो कह रहे हैं